जय हिंद दोस्तों। फिर से जो है जेपी एसोसिएट लिमिटेड दोस्तों आईबीसी स्टेज 1 में जाता हुआ दिख रहा है, जो कि मैं आप लोगों को पहले से बताया था। हालांकि मैं कल ही बताया था, लेकिन ये आज जा रहा है। तो देखिए, रूल रेगुलेशन एकदम एक्चुअल हम लोगों को पता नहीं होता है, किसी को भी नहीं पता होता है। पढ़ते हैं तो उसमें कई सारी कंडीशन होती हैं, तो उसके हिसाब से जाता है। तो मेरा तो अनुमान था कि कल ही जाएगा इस लिस्ट में, लेकिन कल नहीं गया, आज जा रहा है। आज जा रहा है मतलब कि अब कल से जा रहा है, ठीक है ना। मेरा मतलब था, मेरा देखिए, मेरा कहना था क्या कि 5 दिसंबर को ही मतलब ये इस लिस्ट में जाएगा। 5 लिस्ट को अगर जाता तो आज से ये जो है इस लिस्ट में चला जाता, लेकिन आज जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कल से मतलब 9 तारीख से जाएगा। तो मेरा भी वहीं थोड़ा सा एक दिन पहले था कि 5 को अगर जाता शाम के टाइम में तो 6-7 छुट्टी हो जाता, तो 8 तारीख से आज से उस लिस्ट में चला जाता। लेकिन अब 8 को गया है तो अब अगले ट्रेडिंग सन 9 से हो जाएगा, मतलब एक दिन का डिफरेंस है। वैसे आपको दिन के हिसाब से 5 के बाद 3 दिन आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में मेरा प्रिडिक्शन एक दिन जो है पहले का था, ठीक है ना। देखिए, जेपी पावर में भी 18 रुपये 35 पैसे 32 पैसे करेंट प्राइस ट्रेड करा। 3% की यहाँ पे भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। वॉल्यूम आज इसमें भी 5 करोड़ के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 91 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल यहाँ पे हुए हैं, और डिलीवरी परसेंटेज 32% का देखने के लिए यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। चार्ट के बारे में इसके भी हम लोग बात करेंगे अभी। साथ में जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, जे ए एल कह लीजिए या जेपी एसोसिएट कह लीजिए, यह शेयर जो है 4 रुपये 20 पैसे पे पहुंच चुका है, और 5% की लगातार इसमें जो है तेजी देखने के लिए मिल रही है। अपर सर्किल लगता हुआ इसमें दिख रहा है, जो कि आप लोगों को मैं बार बार बता ही रहा हूँ कि 5% इसमें सर्किल मिली हुई है। और 5% प्रतिदिन भाग रहा है पिछले 5-6 दिन से, जिस दिन से ये इस लिस्ट से बाहर आया था, आईबीसी लिस्ट से बाहर आया था, ठीक है ना। और एक चीज वो भी मैं आप लोगों को मतलब क्लियर बता के रखा था कि जब भी ये इस लिस्ट से बाहर आता है, ठीक है ना। ये एक सर्कुलर आया था, अच्छा चलिए, ये डिफॉल्ट वाला सर्कुलर आया था, जो कि इसके लिए तो नॉर्मल है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको बी, यहाँ सीरीज लिखा है, यहाँ पे आई बी सी ये लिखता है आईबीसी, ठीक है ना। और स्टेज 1 लिखता है इस तरीके से। हालांकि यहाँ पे तो आईबीसी लिस्ट भी नहीं लिख रहा है, मतलब आईबीसी कैटेगरी भी नहीं लिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अब आईबीसी स्टेज 1 में यह जो है पहुंच चुका है, जा चुका है, जो कि मेरा जो है यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। वहीं पे अगर मैं चाहता हूँ कि एक बार हम लोग बीएससी भी चेक कर लें, क्योंकि वहाँ पे क्या शो करा था, क्या एकदम बिल्कुल बाहर आ गया है या अभी नहीं, वो थोड़ा सा देखना जरूरी रहेगा। हाँ देखिए, आईआरपी स्टेज 1 में यहाँ पे देखिए आ चुका है। तो वो एनएससी क्या लिखता है, एनएससी आई बी सी स्टेज 1 लिखता है, और ये लिखता है आई आर पी स्टेज 1। मतलब ये दोनों चीज हैं एक ही, ठीक है ना। लेकिन वो अलग एक्सचेंज है तो ये इस तरीके से लिखता है, ये अलग एक्सचेंज है तो ये इस तरीके से लिखता है। अब यहाँ पे देखिए तो एकदम रिफ्रेश करने पे ये तो आ भी गया है कि स्टेज 1 में पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी वो चीज लिख नहीं रहा है। समझ रहे हो आप लोग, लिख नहीं रहा। लेकिन कल से ये लिखना शुरू कर देगा, क्योंकि ये लिस्ट में पहुंच चुका है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ मेरे पास है भाई, क्योंकि मैं पीडीएफ ही डाउनलोड करके देखता हूँ हर दिन ना। अब एक एक शेयर को ढूंढ ढूंढ के कितना देखेंगे। और देखिए, ये तीनों शेयर एक ही दिन जाते थे। ईस्टर्न स्किल इंडस्ट्री लिमिटेड भी उसी समय गया था, साथ में 5 शेयर जाते थे। तो 2 तो नहीं गए हैं, लेकिन अब 3 अभी भी साथ में हैं। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, और वहीं पे साथ में देखिए यहाँ पे उजास एनर्जी करके एक कंपनी है, जिसकी अभी 2-3 महीने पहले लिस्ट हुई थी, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे एसएम के स्टेज 1 में डाल दिया गया है मेरे हिसाब से, देख सकते हो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड आईबीसी स्टेज 1, यहाँ पे स्टेज 1 लिखा ना। 9 दिसंबर 2025 से, मुझे लगा था 8 दिसंबर से ही जाएगा, लेकिन 9 दिसंबर से जा रहा है। कोई बात नहीं है, 1-2 दिन पहले। इसीलिए मुझसे बहुत सारे लोग सलाह लिए थे, तो मैं तो उनको कल ही बोल दिया था कि इसमें से भाई आप एक बार के लिए निकल सकते हैं, नहीं तो फिर से उसी लिस्ट में जाएगा। तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप लोगों को भी बताया हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं आप लोगों के साथ नाइंसाफी कुछ किया हूँ, आप लोगों को भी बताया था कि अब जो है फिर से लगातार अपर सर्किट मार रहा है, तो इस लिस्ट में चला जाएगा। अब इस लिस्ट में जाने से मतलब क्या है, दिक्कत क्या है। तो दिक्कत वही आप लोगों को पता ही है कि वीक में केवल एक ही दिन इसकी ट्रेडिंग होगी, सोमवार, मंडे के दिन केवल इसकी अब ट्रेडिंग होगी। अगले मतलब 9 तारीख से। अब 9 तारीख मतलब क्या कि 9 तारीख को तो मंडे है नहीं, आज ही था। तो आज और अब अगले मंडे मतलब कल इसकी ट्रेडिंग नहीं होगी कुल मिला के, ठीक है ना। 9 दिसंबर से ये इस लिस्ट में चला जाएगा। तो अब मंडे टू मंडे इसकी जो है ट्रेडिंग होगी। यहाँ पे कैलेंडर में देखेंगे, आज मंडे है, उसके बाद अब अगला मंडे आएगा 15 तारीख को, उसके बाद 22 को, उसके बाद 29 को, उसके बाद 5 जनवरी को। तो इस तरीके से जो है इसका
कुल मिला के रिव्यू पीरियड ये रहने वाला है, सॉरी रिव्यू पीरियड नहीं, ट्रेडिंग पीरियड रहने वाला है। मतलब वो 9, 10, 11, 12 ये 4 ट्रेडिंग सेशन है ना, तो ये 4 ट्रेडिंग सेशन में इसकी ट्रेडिंग नहीं होगी, सोमवार को केवल सीधा ट्रेडिंग होगी। समझ रहे हो आप लोग? तो इससे क्या हो जाता है, इससे यही हो जाता है कि जो आप चार्ट पे यहाँ पे देख भी सकते हो, कहाँ गया बे, यहाँ पे जब भी इसमें लगातार अपर सर्किल लगता है, जैसे कि यहाँ पे खुला था तो ये सर्किल लगा था, फिर उसी लिस्ट में चला गया तो लगातार गिरावट, फिर से निकला तो फिर से जो है सर्किल लगा, फिर चला गया तो फिर से उसी में, फिर यहाँ से अभी निकला तो फिर ये मोमेंटम आया और फिर अब उसी लिस्ट में चला गया, तो संभावना है कि फिर से उसी मतलब रिदम को ये फॉलो करेगा और फिर से जो है मतलब अगले ट्रेडिंग सेशन से इसमें लोअर सर्किल लगना शुरू हो जाएगा। समझ सकते हो आप लोग? तो ये थोड़ा सा निगेटिव होता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे अपना एक कोई भी डिसीजन जो भी है आप लोग ले लीजिएगा, नहीं तो फिर से भाई उसी लिस्ट में जा रहा है, तो फिर मैं तो आप लोगों को अच्छे टाइम पे बता दिया था, अब आप लोग अपना समझ लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी अगर बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की, तो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड में भी आज 3.5% की गिरावट आई है। हालांकि ये गिरावट मार्केट की वजह से आई है, मार्केट में 1% की गिरावट आई है, लेकिन अगर छोटे मझोले इंडेक्स आप देखोगे तो इंडेक्स लेवल पे भी जैसे स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इस तरीके से देखोगे आप इंडेक्स, तो उनमें 3-3% तक की गिरावट आ गई है, 2.5%, 2% इस तरीके से। तो उसके वजह से आज जो है जयप्रकाश पावर वेंचर में गिरावट आ रही है। हालांकि अभी भी उस लेवल के ऊपर ही है 18 रुपए के, तो अभी भी इसको हम लोग ठीक ठाक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब तक 200 डे में मूविंग एवरेज, ध्यान दीजिएगा ये वाले पॉइंट पर 200 डीएमए मूविंग एवरेज को ऊपर ब्रेक किया था, रिटेस्ट किया था, वहां से मोमेंटम आया था। उसके बाद 200 डीएमए मूविंग एवरेज का कई सारे 20 डीएमए, 50 डीएमए, 100 डीएमए सभी के सभी मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर दिया था और बिल्कुल एक ही लेवल पे क्रॉसओवर दिया था, ये वाला लेवल। ये भी सपोर्ट बनेगा आने वाले समय के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए जो हम लोग का 18 रुपये वाला सपोर्ट है यही काम कर रहा है, तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अगर ये जो अभी बता रहा था कि कई सारे लेवल पे 200 डीएमए पे एक ही जगह पे क्रॉसओवर हुआ है, वो वाला लेवल 16.5 रुपये आ जाएगा, लेकिन उसको देखेंगे। लेकिन मेरा भी वही है कि 18.5 के ऊपर रहे तो ये बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। मेरा भी अभी भी इसमें पॉजिटिव बना हुआ है, और जब तक ये मतलब वहीं 16.5 या उसके नीचे न जाए, हालांकि 14 पे तो वहां पे भी सपोर्ट है, 14.5 पे तो सपोर्ट की कमी नहीं है कोई भी, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं तो अपना एक व्यू रखना पड़ेगा ना। तो मेरा भी वहीं 18 के ऊपर ऊपर है तो मेरा मोमेंटम में व्यू रहेगा, 18 के नीचे जाता है तो 18 से लेकर 14 तक साइडवेज का व्यू रहेगा, और उसके नीचे तो कंटिन्यू मोमेंटम वाली गिरावट रहेगी नीचे की साइड में, ठीक है ना। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस जो बनने वाला है वो 27 बनने वाला है, और अभी हाल फिलहाल में जो बताया था आप लोगों को ये वाला रेजिस्टेंस 22 वाला, बिल्कुल उसी को टच करके गिरावट आ ही रही है, आप लोग देख ही रहे हो, उसमें छुपाने वाली कोई बात है नहीं। तो ठीक है, अभी भी स्थिति में ठीक है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। बाकी मेन दिक्कत हो गया है जेपी एसोसिएट का, क्योंकि फिर से उसी लिस्ट में चला गया है। आज नहीं गया था तो मुझे लगा था कि शायद अब ना जाए, लेकिन वही बात है कि जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा आपको क्या लग रहा है, ठीक है ना, कमेंट करके बताइएगा। बाकी वो जो न्यूज आप लोग इंतजार कर रहे हो कि कब जो है दिवालिया होगी कंपनी, जो फाइनल मतलब आदेश एनसीएलटी का कब आएगा, तो देखिए अभी लगभग लगभग 1 महीना कंप्लीट हो रहा है जब से वो रेजुलेशन पास हुआ था। मतलब जो अडानी का जो वोटिंग था, अडानी अडानी के वोट मतलब प्रस्ताव को वोटिंग में पास किया गया था सीओसी की तरफ से, तो उस न्यूज को आए लगभग लगभग 1 महीना यहाँ पे हो चुका है, 1 मंथ हो चुका है। और उस समय यहाँ पे बताया भी जा रहा था कि 1 महीने के आसपास यहाँ पे टाइम लगने वाला है। हालांकि वो न्यूज मेरे हिसाब से 17-18 के आसपास, 15 के आसपास इसी तरीके से आई थी, याद तो नहीं है, लेकिन इसी तरीके तो लगभग लगभग 1 महीना कंप्लीट हो रहा है। और उस समय बताया भी जा रहा था कि लगभग 4 वीक का टाइम यहाँ पे लग सकता है। हालांकि मामला एनसीएलटी में है, जैसे कि एक तरीके से मान लीजिए कोर्ट में कोई मामला हो तो उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है ना कि कब उसका आदेश आएगा। इसी तरीके से जब मामला एनसीएलटी में है तो 1 महीने तक का व्यू था कि 1 महीने में शायद से फैसला आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है, तो मान के चलिएगा कि अभी भी 1-2 वीक लग सकता है, ठीक है ना। मतलब मान के चलिए कि ये महीना लास्ट तक भी जा सकता है, ऐसी भी संभावना रहेगा। कोई न्यूज आएगी गूगल पे चाहे कहीं पे भी ऑफिशियल आएगी तो मुझे पहले पता चल जाता है, गूगल पे आती है न्यूज तो जैसे वेबसाइटें लिखती हैं अपना रिसर्च, तो वो मुझे बाद में पता चलता है, क्योंकि उसको सर्च करना पड़ता है आके यहाँ पे ना, नहीं तो ये इस तरीके से पीडीएफ जब आता है तो मुझे जो है अच्छे से पता चल जाता है पहले ही, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा। बाकी ठीक है भाई, बस वही दिक्कत है, जेपी पावर में तो दिक्कत नहीं है, ठीक है लेवल पे। जेपी एसोसिएट में अगले ट्रेडिंग सेशन से मतलब सोमवार से 15 तारीख से शायद से लोअर सर्किल लगे।